एक दिन में इंसानी दिमाग में 60 से 70 हज़ार विचार आते हैं और उन सब विचारों में से सबसे ज़्यादा फालतू का विचार और सबसे ज़्यादा फालतू की सोच यही होती है कि लोग क्या सोचेंगे और लोग क्या कहेंगे। और दोस्तों इस फालतू के विचार को सबसे सपनों को तोड़ने का सबसे ज़्यादा श्रेय दिया गया है कि लोग क्या सोचेंगे और लोग क्या कहेंगे। मतलब कहिए अगर तुम यही सोचने लग गए कि लोग क्या सोचेंगे और लोग क्या कहेंगे तो फिर वो लोग क्या सोचेंगे और वो लोग क्या कहेंगे। मतलब कि भाई उनका तो काम ही है तुम्हारे बारे में सोचना और तुम्हारे बारे में कहना। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि आप अगर अपनी लाइफ में कुछ काम कर रहे हो तो लोग क्या सोचेंगे और लोग क्या कहेंगे, इस बात को सोच करके आप उस काम को करना बंद कर देते हो। तो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है आगे। आप अगर इस वीडियो पर आ ही गए हो, आपने क्लिक कर ही दिया है तो कुछ ना कुछ सीख कर ही जाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्सर लोग एक सवाल पूछते हैं कि हारने के बाद उठा कैसे जाए। तो सबसे पहले मेरी एक बात अपने दिमाग में डाल लो कि हारता वही है जिसने कोशिश की हो। इस दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं। नंबर 1 जो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं करते, सिर्फ दूसरों को फंसने का काम करते हैं और वो सिर्फ अपने घर पर बैठे रहते हैं। और दूसरे पर नंबर पर वो आते हैं जिन्होंने कोशिश की लेकिन वो हार गए, फिर से कोशिश की लेकिन वो हार गए और फिर से कोशिश की और वो जीत गए। तो दोस्तों हारता वही है जिसने कोशिश की हो। और आप दूसरे नंबर वाले इंसान क्या करते हैं, उन लोगों की बातों में आ जाते हैं जो दूसरे इंसानों पर हंसते हैं, जिन्होंने कोशिश ही नहीं की और उनकी बातों से अपने आप को डीमोटिवेट कर लेते हैं। क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि हम लोगों की एक बात से अपने आप को इतना डीमोटिवेट कर लेते हैं कि ये सोचने लगते हैं कि यार उसने मुझे ये बात बोल कैसे दी, क्या यार मैं साइकोलॉजी भी यही कहती है कि इंसान की 1 लाख लोग तारीफ करेंगे तो वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देगा। अगर कोई एक इंसान आएगा और उसकी बुराई करके चला जाएगा ना तो वो उन 1 लाख लोगों को छोड़ देगा और उस एक इंसान की तरफ ज़्यादा ध्यान देगा, ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा कि यार वो मेरी बुराई कैसे कर गया, वो मुझे नीचा दिखा के कैसे चला गया। उस इंसान की बातें मैं इतनी ज़्यादा चुनने लग जाएंगी ना कि पूछो मत। चलो मैं तुम्हें इस बात को एक कहानी से समझाता हूँ। वैसे मैंने ये कहानी अपनी कई वीडियोस में पहले ही बताई है, एक बार फिर बता देता हूँ। एक बार ना एक बंदा अपने गाँव गया तो वही थोड़ी दूरी पर जाने के बाद वहाँ से ना कुछ साधन नहीं मिलता और लड़का एक मिडिल क्लास फैमिली से था तो थोड़ी दूर ना उन्हें पैदल चलना पड़ता है। तो वो थोड़ी दूर पैदल चलने लगा तो उसे कुछ लोग मिले जो उससे जानते नहीं थे। तो उन लोगों ने उससे कहा वाह भाई नाइस लुकिंग। तो थोड़ी दूर और आगे चला तो एक बंदे ने कहा वाह भाई तेरे चेहरे पर क्या तेज है यार, कितने स्मार्ट दिखते हो भाई तुम। तो उस बंदे ने कहा थैंक्स ब्रो। तो फिर वो बंदा थोड़ी देर और आगे चला, जैसे वो अपने गांव के पास ही पहुंच गया था तो एक बंदा और मिला, उसने कहा भाई तुम्हारी इतनी गजब पर्सनैलिटी है ना पूछो मत। तो उस बंदे ने एक बार दूसरे बंदे को थैंक यू बोला और वो वहाँ से थोड़ा चल गया। जैसे वो अपने गाँव के नज़दीक पहुँचा और उसके जानने वाला एक बंदा मिल गया उसे, तो उस बंदे ने उससे यह कहा क्या यार भाई तुम में पहले वाली चमक नहीं रही और तुम पहले जैसे स्मार्ट नहीं दिखते, अब तुम्हारे चेहरे पर वो चमक ही नहीं है यार, क्या कर लिया खुद का, तबीयत खराब है क्या तुम्हारी। तो ये बात सुनकर के उस लड़के को इतना ज़्यादा टेंशन होने लग गया, मतलब कि वो घर पर गया और शीशे में खुद को निहारने लग गया कि यार अब मेरे चेहरे पर ना वो चमक नहीं रही है पहले जैसी। देखा मतलब कि उसको 2-3 बंदे पहले मिले, उसने उनकी बातों को इग्नोर कर दिया और उसका एक जानने वाला क्या मिल गया, उसने ये क्या कह दिया कि तेरे चेहरे पर वो चमक नहीं रही है और उसकी बातों से डीमोटिवेट हो गया और उस बात को सोचने लग गया। पता ये होते हैं हम जो किसी की एक बात को अपने दिल पर लेके बैठ जाते हैं कि यार अगर तुम्हें 10,000 लोग लाइक करेंगे ना तो तुम्हें 100 लोग अनलाइक भी करेंगे। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि लोग हमें तो नीचा दिखाएंगे पर हमें नीचा नहीं दिखना है मेरे दोस्त, हमें लोगों की बातों में नहीं आना है। जब तक तुम लोगों की बातों से खुश रहोगे और लोगों की बातों से दुखी रहोगे तो लोग तुम्हें दुखी करते रहेंगे मेरे दोस्त। अपनी खुशियों की चाबी किसी और को मत दो, अपनी खुशियों की चाबी खुद के पास रखो मेरे दोस्त। दोस्तों हम अपनी इस वीडियो के टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे और लोग क्या कहेंगे। अगर हम इस बात को सोचने लग गए ना तो फिर लोग क्या सोचेंगे मेरे दोस्त। कई बार आपने लोगों को अमरूद खरीदते हुए देखा होगा तो ये जरूर पूछते सुना होगा कि दोस्त अमरूद मीठा है ना, और वही लोग जाकर अपने घर पर उस अमरूद से नमक लगाकर बड़े प्यार से खाते हैं। मतलब लोगों का तो काम है कहने का, बट आपको इन सब चीज़ों के बीच में एक चीज़ कॉन्सेंट्रेट रखना है ना, वो है मेहनत। मेहनत इतनी खामोशी से करो मेरे दोस्त कि कामयाबी शोर मचा दे एक दिन। और दोस्तों मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। मेहनत सक्सेस की परछाई होती है। जितनी मेहनत करोगे, कई बार ना मेहनत के आगे बादल आ जाते हैं, जैसे सूर्य के आगे बादल आ जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश नीचे नहीं आ पाता है, तो कई बार उन बादलों को हटने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब आप मेहनत इतनी खामोशी से करोगे ना तो कामयाबी आपकी शोर मचाएगी ना, तो आपको अपने स्ट्रगल के दिनों को सोच कर हंसी आने लग जाएगी मेरे दोस्त। यस आई विल डू, ट्रस्ट माई लक। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपकी बादल आ जाते हैं आपकी मेहनत के आगे, तो सब्र रखिए। सूर्य की रोशनी को भी आने में नीचे टाइम लगता है, तो आपकी मेहनत रंग लाएगी मेरे दोस्त। तो लोगों की बातों को ध्यान पर ना रखिए और अपने काम से करते रहिए। इस पूरे टॉपिक को एक शायरी में कवर करने की कोशिश करूंगा, अगर आप समझ जाओ तो समझ जाना। जमीन पर रह करके क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत होती है शोर करना, अपनी मंजिल को हासिल वही करता है जिनकी आंखों में तूफान होता है।